What's up, guys? I'm AP. I hope you are doing well. Exercise 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक हमने कर लिया है। इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। देखिए, अच्छा से पढ़िएगा। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक तार है, ये तार हो गया। इसको मोड़ के हमने रेक्टेंगल के शेप में बना दिया है। पहला क्वेश्चन बोला, हमने वैसा कर दिया। ठीक है, मैथ में जो बोले वो कर देना है आंख बंद करके। इट्स लेंथ इज़ 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 22 सेंटीमीटर है। ठीक, हमने लिख दिया। इफ़ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अब हमने एक बार मोड़ के ऐसे आयत रेक्टेंगल बना दिया। अब बोल रहे हैं कि नहीं, हमें स्क्वायर बना के दिखाओ। बोले ठीक है बाबा, स्क्वायर बना देते, उसमें क्या करना है। स्क्वायर का मतलब ये होगा कि जितना इधर साइड होगा उतना साइड यही होगा। इसी तार का हमें स्क्वायर बनाना है। व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका रेक्टेंगल का, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने तार मोड़ना शुरू किया, ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ से फिर यहाँ बेंड किया, फिर यहाँ बेंड किया, फिर ऐसे मिला। तो हमने तार की लंबाई पहले निकालनी पड़ेगी। तार की क्या करनी पड़ेगी, लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो तार की लंबाई निकालने का मतलब ये हुआ कि हमें इस रेक्टेंगल का क्या निकालना पड़ेगा, बताओ, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × L + B होता है। ठीक है, इजकल टू 2। एल कितना दिया है, 40 दिया है, 40 + 22, बी 22 दिया है। तो 2 × 40 × 22 कितना हुआ सर, 62। अरे वेरी गुड। अब कितना हो जाएगा, 124 सेंटीमीटर इस तार की लंबाई निकल गई। मतलब कि 124 सेंटीमीटर तार की लंबाई निकल गई, मतलब कि इसकी पेरीमीटर निकल गई। और वही तार को हमने मोड़ के, इसी तार को जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 124 सेंटीमीटर है, इसी तार से मोड़ के हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ से तार मोड़ना है, इस तार की लंबाई कितनी है हमें पता है, 124 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए, ये स्क्वायर आप लिख लीजिए, इक्वल टू क्या होता है, 4 × साइड होता है। अब देखो, इसी ये रेक्टेंगल वाले तार को ही तो हम लोग स्क्वायर बनाए हैं ना। तो जितना पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का था, उतना ही पेरीमीटर कितना हो, उतना ही पेरीमीटर इस स्क्वायर का होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना था, 124 था, इक्वल टू 4 × साइड, 4 × साइड। तो साइड देखिए 124 इक्वल टू 4 × साइड, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड होता है। तो साइड इक्वल टू 124/4 हो गया, 4×3 = 12, 31 हो गया साइड इसका, किसका, स्क्वायर का साइड। हमें स्क्वायर का साइड कितना है, 31 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, 31 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, व्हाट विल द मेजर ऑफ इस साइड। हमें क्या करना है, मेजर निकालना था इस साइड का, किसका, स्क्वायर का। तो 31 सेंटीमीटर एक आंसर हो गया, उस स्क्वायर का साइड हो गया 31 सेंटीमीटर। उसके बाद है, ऑल्सो फाइंड विच शेप इन क्लोज मोड एरिया। अब हमें बताना है कि ये वाला एरिया ज़्यादा होगा या फिर ये वाला ज़्यादा होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक बार सबको मिला देते हैं, मिटा देते हैं। इतना तक तो समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं इसमें का, हमें पता लगाना है। जैसे कि ये हमें ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर। इसका देखने से तो लग रहा है कि ये वाला एरिया कुछ कम हो गया। ऐसा बनाते हैं कि आपको थोड़ा दिक्कत हो समझने में। ये रेक्टेंगल हो गया और ये स्क्वायर हो गया। आपको बताना है कौन सा एरिया ज़्यादा है, एरिया निकालना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल है, इसका हमने कितना निकाला था, 40 और 22 सेंटीमीटर था। इसका हमने 31 सेंटीमीटर था, 31, ये भी 31, ये भी 31। अब बताना है कौन सा एरिया ज़्यादा है, इस रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है या फिर इस स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि इसके पेरीमीटर जो है ना, क्योंकि एक ही तार से इसको बनाया गया है और उसी तार से इस स्क्वायर को भी बनाया गया है। तो एरिया देखते हैं कौन सा किसका बड़ा होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोटी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना 22। तो 22 चौका कितना होगा 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब देखिए, अब एरिया ऑफ इसका भी होगा। तो साइड का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर, 31 × 31 कितना होगा देखते हैं, 31 × 31, तो 1 3, कलर चेंज करते हैं यार, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। 31 × 31, 1 3 3 9, 169, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर
961 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया, और 880 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल का आया। तो इसका एरिया ज़्यादा हुआ, इस स्क्वायर का एरिया ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। समझ गए? नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।